पालना घर का उद्घाटन हुआ बुधवार को। जिलाधिकारी राजीव रौशन और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी और डीडीसी चित्रगुप्त कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पालना घर कामकाजी महिलाओं के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं। वे बच्चों को पालना घर में रखकर अपनी ड्यूटी निभा सकती। अधिकतर महिला पुलिसकर्मी जिन्हें कठिनाई होती है, उनके समस्या को ध्यान में रखकर समाज कल्याण विभाग द्वारा पालना घर की परिकल्पना और उसका स्वरूप दरभंगा में बुधवार से। इस मौके पर कहते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि उन्हें सुविधा होगी जिनके बच्चे छोटे हैं और घर में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। बहरहाल अभी 14 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। विशेष कार्ड जो वहां पालना घर में महिला वहां रखेंगी, छोटे बच्चे आराम से वहां रखेंगे। उनके लिए सारी व्यवस्था की गई है और उसके लिए 2 कर्मियों की नियुक्ति हुई है, जिसे नियुक्ति पत्र जिलाधिकारी ने उन्हें सौंपा। बिहार सरकार द्वारा की गई है उस कड़ी में बहुत सारी महिलाओं का पुलिस बल में उनकी नियुक्ति हुई है। जब महिलाएं कार्यस्थल पर आती हैं तो बहुत सारी महिलाएं माँ होती हैं, उन्हें चिंता रहती है अपने बच्चों को, उनके देखरेख की, बच्चों की देखभाल की। तो उस कड़ी में ये आवश्यकता महसूस की गई कि कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए पालना घर बनाया जाए और समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में ये पालना घर आज यहाँ पर विकसित करके आज इसका विधिवत शुभारंभ हुआ है और आज 14 महिलाओं के बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, जिसमें महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की बात है, तो जो हर्डल्स हैं, महिलाओं की जिम्मेदारी घर की भी होती है, गृहस्थी की भी होती है और कार्य की भी जिम्मेदारी उन्होंने बराबर अब निभाना शुरू किया है। तो कार्यस्थल पर पालना घर उनकी क्षमता वर्धन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनकी पहचान के लिए ये काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगा। क्या दरभंगा जिले में और भी जगह खुलने हैं या सिर्फ अभी? हम लोगों ने शुरुआत पुलिस लाइन से की है। जिस प्रकार से पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और समाहरणालय में भी हम लोग तैयारी में हैं कि हम लोग समाहरणालय में करेंगे और इसके बाद लगातार जहाँ भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पे हम लोग इस व्यवस्था। क्या ये निःशुल्क होगी सर? क्या इसमें कुछ ऐसा कुछ कर्मियों के लिए ये निःशुल्क ही है। इसमें जो आवश्यकता होती है केयर टेकर्स की, आज 2 केयर टेकर्स की भी नियुक्ति की गई है, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो वो लोग उसकी देखरेख करें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाएं निश्चिंत होकर के अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं। काम के दौरान जो चिंता रहती है कि घर पे हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कौन देखभाल करेगा, तो महिलाओं को एक तो कार्य में निश्चिंता रहेगी, वहीं बच्चों को पालन पोषण का उचित अवसर मिल पाएगा। आप देखेंगे कि बिल्कुल पालना घर को चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण में विकसित किया गया है, जहाँ पे कुशनिंग है, बच्चे गिरें तो चोट नहीं लगे, खिलौने हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की गई है और पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। तो बच्चे जो अर्ली एज में सीखने की बात होती है वो एक दूसरे से सीख भी पाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से रह पाएंगे। सर किस एज के बच्चे? 5 आयु वर्ग इसका रखा गया है। पुलिस लाइन में ये महिला पुलिसकर्मी के लिए जो बच्चे रहते हैं उनका काम करने में बहुत कठिनाई होता है। बच्चे को लेके वो लोग परेशान रहते हैं और ये उद्घाटन होने से उनका एक यहाँ व्यवस्था देने से बच्चे यहाँ रह सकते हैं। उनका जो टेंशन होता है काम में, बच्चे को यहाँ छोड़ के आराम से वो काम भी कर सकते हैं और यहाँ सारा चीज़ व्यवस्था कर दिया गया। देखने के लिए 2 कर्मी को नियुक्त कर दिया गया है और बहुत सारे सामान दिया गया है और किचन की व्यवस्था है और वॉशरूम और ब्रीस्ट फीडिंग का भी व्यवस्था है। यहाँ जो रूम बनाया गया है, अभी 14 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 10 बच्चे आज स्टार्ट हुआ है और ये हमारा पुलिसकर्मी के लिए बहुत ही खुशीदायक दिन है, स्पेशली महिला पुलिसकर्मी के लिए। और मैं डीएम सर को, डीपीओ ICDS उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा इस पुलिसकर्मी के लिए। उन्हें जल्दी से जल्दी स्टेप का इन्होंने व्यवस्था करके हम लोगों को दिया है। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने दयानंद पासवान। पूरे तामझाम जोर शोर से कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस भवन में उत्साह और खुशी देखने को मिल रही।
जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान का स्वागत समारोह सह पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बुधवार को पार्टी ऑफिस जो बलभद्रपुर में है। निवर्तमान जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान को उन्हें पदभार सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान ने कहा कि वह पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस को बढ़ाने में, उनका जो मान सम्मान है उसे बरकरार रखने में कोई कमी नहीं करेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस तरह पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को सहयोग किया जाता रहा है, नए अध्यक्ष को भी पूरा सहयोग मिलेगा। चुनावी वर्ष है और कांग्रेस पूरे जोश खरोश दमखम के साथ सदस्यता अभियान चलाएगा। कांग्रेस की नीति को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कई कांग्रेसी नेता इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने आश्वस्त किया नए जिला अध्यक्ष को कि उस जिम्मेवारी में उनकी भागीदारी होगी। क्या लेना है पीछे हटिए ना। और क्या कहेंगे आपका आज आपकी इसको जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से नई दिशा की ओर कांग्रेस पार्टी को ले जाने का? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा ही खुशी की बात है। आप सुने होंगे कि हमारे जिला अध्यक्ष पहले के जो हैं श्री सीताराम बाबू कहे हैं कि हमने जिस पुष्प को लगाया वो पुष्प आज जो है आगे की ओर बढ़ा है और आगे पार्टी को बढ़ाएगा। ये बात सही है कि परम आदरणीय श्री सीताराम बाबू के सानिध्यता में रह के हमने कांग्रेस पार्टी में आया, पार्टी में संगठन का गुण सीखा, पार्टी कैसे चलाया जाता है, बहुत सारी बातें हैं जो सीताराम बाबू से हमने सीखा। और बड़ा ही अपार खुशी की बात है कि हम जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश के हमारे शीर्ष नेतृत्व, हम लोग के नेता, जन जन के नेता, न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी के द्वारा दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ये बड़ा ही खुशी की बात है, अपार गर्व की बात है, अपने आप में गौरव बोध होता है। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अब नई रचनात्मक ढंग से एक बार और बोलिए। नए ढंग से कमेटी की तैयारी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी में ऊपर से ही शुरुआत हो चुका है। सामाजिक न्याय के तहत हर जाति के, हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग पार्टी में, संगठन में जुड़ रहे हैं और उनका उचित सम्मान मिल रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को दरभंगा में उतार के सीटों पर दबाव डलवा सकते हैं क्या? देखिए, ये दबाव की बात नहीं है और ये दबाव की राजनीति नहीं है। ये जो है हम लोग का सबसे पहला काम है पार्टी को अपने पैर पर दमदार और धारदार बनाना है। इसी के तहत पूरे राज्य में जो है सो हमारा शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष दिल्ली के नेता, प्रदेश के नेता सक्रिय हुए हैं और पार्टी को पहले संगठन को पंचायत से लेकर प्रदेश तक मजबूत कर रहे हैं। उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम लोग के नेता श्री राजेश कुमार राम को अध्यक्ष पद पर पदस्थापित किया गया है। आपके सामने में मैं हूं दयानंद पासवान, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के रूप में आया हूं। विधानसभा चुनाव का इस बार होना है, चुनाव में क्या कुछ आपका अहम रोल? देखिए, विधानसभा में हमारी पार्टी की प्रदर्शन बहुत अच्छी रहेगी। हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है और जन जन की बात को सुनने वाली पार्टी है। हमारे नेता रिक्शा वालों की बात करते हैं, रेलवे में काम करने वाले कुली की बात करते हैं, जूता में पॉलिश करने वाले जो क्या कहते हैं वो पॉलिश करने वाले रविदास समाज के लोग आते हैं, उनकी बात करते हैं। बहुत तरह की ऐसी बात है। वो जन जन के नेता हैं और जन जन के बीच में जाते हैं। निश्चित तौर पर हमारा आने वाला विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन होगा। सीटों पर इस बार लड़ा जाएगा? देखिए, हम लोग का सम्मानजनक सीट रहेगा, जैसा था उससे हम लोग जो है हम लोग के नेता चाहेंगे कि जितना सीट पर हमारे पहले चुनाव लड़े थे उतना चुनाव सीट पर लड़ेंगे पूरे बिहार में। एक संदेश क्या कहना चाहेंगे यहाँ की तरफ?
हम दरभंगा के, खास करके हम दरभंगा के दलित समुदाय के लोगों से कहना चाहते हैं, जो आपका सम्मान कांग्रेस में था, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो दलित हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार राम हैं, वो दलित हैं। और आपके सामने में दयानंद पासवान और दलित है। हम दरभंगा जिला के नहीं, संपूर्ण बिहार के दलितों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी में आइए और कांग्रेस से जुड़िए और देश के जन जन के नेता राहुल गांधी का हाथ मजबूत कीजिए। और इस देश में जो नफरती सरकार है, जिसके पास न कोई आचार है, न कोई विचार है और न कोई संस्कार है, सिर्फ झूठा प्रचार है, उस नफरती सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहेंगे। दरभंगा में 10 सीट है, जिसमें एक भी सीट महागठबंधन को है। क्या कहेंगे, कितना सीट इस बार कुछ? जनता समझ चुकी है, इसके झूठे प्रचार में आने वाली नहीं है। बिहार सरकार कौमा में है। इस बार की जनता जो है इस तरह का जो है, जो बेसुध पड़े हुए सरकार को के झांसे में नहीं आने वाला है। दरभंगा में 10 का 10 सीट महागठबंधन को होगा। इस जिला कांग्रेस परिवार में स्थापित किया था। आज हम उन्हीं पौधा को अपना चार्ज सौंप रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की भी बात है। कम से कम इतना तो हमको जरूर अपना आत्मसम्मान होगा, आत्मविश्वास होगा कि जिस पौधा को मैंने लगाया था, आज उस पौधे को बीच में फलफूल होने के लिए मैंने अपने चार्ज आज हम दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं आप लोगों के समक्ष, क्योंकि ये चार्ज प्रतिज्ञा होती है, यहाँ बैंकिंग का कोई कैश का ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि यह हम लोग बहुत पहले से देखते आए हैं। जिला स्तर पर कोई अकाउंट का कोई ऐसा नहीं होता है जिसको हम लोग चार्ज में देते हैं। लेकिन ठीक है, अध्यक्ष के रूप में यहाँ आए हुए थे। निश्चित रूप से हमको जिला कांग्रेस कमेटी में एक कुर्सी ही नहीं था, वो कुर्सी को बचा के हम रखते थे। जो हमारे गार्जियन और मोहब्बत आदरणीय स्वर्गीय हरिश्चंद्र बाबू, जो इस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, चूंकि एडवोकेट भी थे, तो वो अपना कुर्सी पर बैठते थे, लकड़ी का कुर्सी वो काला बना के रखते थे। और उसको हमने उनके कमेटी में, हमने कार्य समिति के सदस्य के रूप में थे, उस कुर्सी को हमने बचा के रखे हुए थे। और उस कुर्सी पर जिस दिन हमने यहाँ पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बने, उसी कुर्सी पर हमने बैठे और जब तक हम रहे तब तक उसको सुरक्षित बना के हम कुर्सी को रखे। उस कारण बस बीच में लोगों ने उसको सर्वप्रथम कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। हम अपने पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सीताराम बाबू जी का भी स्वागत करते हैं। 10 वर्षों के कार्यकाल में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक पार्टी को एक साथ लेकर के चले और ईमानदारी पूर्वक काम किए और संगठन को मजबूत करने का काम किए। हम यही अपेक्षा करते हैं कि दयानंद पासवान जी नए जिला अध्यक्ष बने और इसी पद पर चलते हुए ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। हम उनको सर्वप्रथम कांग्रेस कमेटी की ओर से आश्वासन देते हैं कि हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती का काम करेंगे। इससे डॉक्टर मुफ्ती की ओर से स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और हायाघाट प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते उनको ढेर सारी बधाई और भविष्य में आगे अच्छे से अच्छा काम करने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही यह एक प्रक्रिया है, जो लोग पद पर आते हैं हमेशा के पार्टी का एक दस्तूर सदियों से आया है, हमेशा चेंजिंग होता है। तो पार्टी मजबूत करने के लिए पद के लोग नीचे के लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर के लोग आगे ऊपर जाते हैं। लेकिन हमारी उद्देश्य, लीडर्स की उद्देश्य और छोटे बड़े सभी नेता के उद्देश्य एक ही है कि हमारी कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, उस पर हम सब लोगों को काम करना है। और आज वक्ताओं की लिस्ट बहुत ज्यादा है, हम लोगों को सभी भावनाओं को सुना है, कम शब्द को बातों को अपनी बातों को समर्पण
सबसे पहले तो मैं दयानंद पासवान जी का वेलकम करती हूँ और जिस तरीके से हमारे सीनियर ने ये सोच रख करके कि परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, अगर जिले के अध्यक्ष चेंज करने के बाद, जिम्मेदारी देने के बाद कुछ परिवर्तन होगा तो ये जिम्मेदारी दे करके बखूबी अब उनको परिणाम साबित करने का समय आ गया। उनके ऊपर में बहुत सारी जिम्मेदारी मिली है और मुझे उम्मीद है कि वो इससे पूर्व जो हमारे सीताराम जी अध्यक्ष पूरे गार्जियन की तरह से पूरे निभाते आए छोटे, मुझे आज मैं सीख जो हूँ, जो मैदान में हूँ, सब उनकी आशीर्वाद और सहयोग से हुआ। मुझे उम्मीद है अब जो नए जिलाध्यक्ष मिले जो अपने सारे संगठन को ले करके बड़ी मजबूती के साथ दरभंगा में काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ देखिए एक तरह से बदलाव, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के हर तरह के बूथ मेंबर, यहाँ तक बहुत सारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो अंदर से वो छुपे हुए उनको उभारने का समय है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनको जो जिम्मेदारी मिली है उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसे कि मैं हर जहाँ भी लगेगा कि उनको जरूरत की है तो मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो बखूबी बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना है क्योंकि इस मर्तबा जो हमारा जो गठबंधन की जो सरकार होने वाली है, जो एक एक कार्यकर्ता जहाँ कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो उनको बड़ी मजबूती के साथ काम करने का, बूथ से लेकर के आपको हर घर तक आपको संदेश देना है कि हमारा ये जो हाथ है, हमारा जो हाथ जो खो गया है उसको लाने का, मोहब्बत और प्यार से साबित होने का जगह अपना जो अधिकार है वो लेने का समय आ गया है। तो हर कार्यकर्ताओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि बड़ी मजबूती के साथ आपको कांग्रेस को मजबूत करना है। बिहार हो, दरभंगा हो, सीताराम अध्यक्ष जी को यही कहना चाहती हूँ कि देखिए वो एक गार्जियन के तरफ उन्होंने अपनी पूरी सेवा, अपनी पूरी जीवनी जो युवा से लेकर के अभी जो गार्जियन है, बाबा की उम्र हो गई है, पेड़ को संजोग करने में फल यानी कि फल दिखाने का समय, फल लेने का समय है। जो खो चुका है, जो हमारा जगह था, सीट था, वो अब लेने का समय आ गया। बाबा जी का आशीर्वाद होगा, जैसे सीताराम जी ने अपना पूरा जीवनी दे दिए हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को। क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव होना इस वर्ष दयानंद पासवान को दरभंगा में जिला अध्यक्ष बना गया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? जी, उम्मीद तो यही है कि उनको देखिए जिम्मेदारी जो मिली है कुछ सोच समझ की जिम्मेदारी मिली है। दरभंगा का जो कैंडिडेट होगा, जो अपना हक, अपना वजूद पाने का सक्षम होगा, जो उसका दायित्व, उसका हक होगा, तो उस कैंडिडेट को वो खड़ा करने में और उनको वो जीत हासिल कराने में पूरा सहयोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि दयानंद पासवान जी के ऊपर में जो जिम्मेदारी मिली है बखूबी दरभंगा हमारा सीट हमारे हाथ में हमको मिलने वाला है। यही संदेश के साथ मैं अपनी बातें खत्म करती हूँ। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, नाजिया हसन उपमा। एक मिनट मैम। झमाझम बारिश से थोड़ी राहत तो मिली, गर्मी की तपिश कम हुई, लेकिन कई जगह जल जमाव और कीचड़। गर्मी से राहत, लेकिन दूसरी ओर ये समस्या। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी इत्यादि में भी कई जगह बारिश होने की खबर है। जहां गेहूं की कटाई हो गई वहां तो ठीक, लेकिन जहां फसलें लगी है वहां किसानों को काफी क्षति हुई है। पहले सुबह 5 बजे से ही आसमान में काले बादल छा गए और देखते देखते बिजली गरजने लगी और गर्मी से राहत, लेकिन कई जगह कम भी। मौसम ने दिया फसल को क्षति भी। मौसम विभाग के अनुसार यह भी 2 दिन तक और बारिश रुक रुक कर होने की संभावना है। महिलाओं का कर्ज माफ करो, सामूहिक सभी महिलाओं के लिए रोजगार की गारंटी दो, माइक्रो फाइनेंस सहित सभी तरह के कर्ज पर 1% सूद पर महिलाओं को सहायता मिले। इन्हीं सब मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन अहबाद के बैनर तले 8 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 2 दिवसीय चल रहे धरना प्रदर्शन का बुधवार को समापन किया गया और इन लोगों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे और आंदोलन तेज होगा। वसूली एजेंटों द्वारा की जा रही किसी प्रकार की मारपीट, धमकी या उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग, जिला स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की तुरंत निष्पादन, जिलेवार सभी सक्रिय ऋणदाताओं चाहे वह माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हो
या निजी महाजन की सूची तैयार की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किया जाए। समूह की सभी महिलाओं के लिए स्थायी स्वरोजगार का प्रबंध किया जाए। महिलाओं का 2022 तक का कर्ज माफ हो और समूह से महिलाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार कर्ज दिया जाए। समूह लोन देने के पीछे उनके आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबी बनाने पर विचार हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर यह 2 दिवसीय आंदोलन कार्यक्रम चलाया गया, जिसका समापन बुधवार को। लोग धरना दे रहे हैं, किन मांगों को लेकर दे रहे हैं और किनके समक्ष ये धरना दे रहे हैं? हम लोग कलेक्टर के सामने जो है सो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं का जो है सो बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है पूरे गांव से लेके शहर तक गली कूची सब जगह महिलाओं पे उत्पीड़न कर रहा है। मोटी रकम उससे वसूला जा रहा है। साप्ताहिक मांग करने पे महिलाएं अगर नहीं दे पाती हैं तो उनके घर से सारे सामान उठा लिए जाते हैं, उनके साथ मारपीट गाली गलौज भी होता है। महिलाओं को सम्मानजनक कोई भी चीज आज नहीं मिल रहा है इस बिहार में सबसे ज्यादा। नीतीश सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1% पर लोन दिया जाए और ये मोटी जो सूद है ये लेते हैं माइक्रो फाइनेंस वाले, ये 2022 तक का जो है सो लोन का सूद माफ करें। इन सारी बातों को लेके हम लोग आज यहाँ धरना पे बैठे। कुल कितना मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है कि 2022 का सबसे पहले तो 2022 तक का जितना इंटरेस्ट सूद जोड़ा गया है उसको माफ कर दिया जाए। हर महिलाओं को कम से कम 1 लाख रुपया का माफ कर दिया जाए। कब से कब तक ये धरना आप लोग का है? आज के दिन ही है 9, 8 और 9 का हम लोग को चल रहा था। 9 को आज हम लोग दिए। 2 दिवसीय धरना? 2 दिवसीय। क्या नाम हुआ आपका? रानी सिंह, एपा, नगर सचिव, दरभंगा। आप लोग धरना प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं? नीतीश कुमार जो जब से बिहार में जब से है नीतीश कुमार, तभी से वो लोग माइक्रो फाइनेंस इस कंपनी के वो लोग गांव गांव में फैला दिया, गांव गांव में फैला दिया। और जाता है 10 गो 12 गो महिला के जाल में फंसा करके ग्रुप बना करके इसको लोन देता है। जब लोन कर्ज चुकाने के में नहीं है तो महिला आत्महत्या कर लेता है, बाहर भाग जाता है। घर में जो रहता है चौखट केवाड़ी पलंग ये तक जो कंपनी वाला उठा करके ले जाता है। यही हम नीतीश कुमार के कहेंगे, जो आप जो लोन के पूरा गांव पंचायत तक फैलाए हैं उस कंपनी के आप रोकिए और महिलाओं के लोन जो 1% दीजिए, जो वो अपन रोजगार करेगा। यही बात है। अपनी मांग किनके समक्ष रख रहे हैं? हम डीएम के समक्ष रख रहे हैं। अगर यहाँ से बात नहीं बना तो फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, विधानसभा तक सत्र चलेगा, उसमें घेराव करेंगे। उसमें हम लोग दिए हैं। पूरा राज्य व्याकुल है, 2 दिवसीय था। इस धरना में कहाँ के लोग पहुँचे हैं? पूरा पंचायत से है, पंचायत से शहर तक के आदमी है। और लोन उठाने वाली महिला लोग है, कितने तो आत्महत्या कर लिया है, कितने भाग गया है, कितने के घर से सब चीज ले जाता है, बेइज्जती कर देता है और सारा संपत्ति उठा करके जब्त करके कंपनी वाला ले जाता है। यही हम लोग कहते हैं जो ये काम नहीं करे और 1% दे, जो वो लोग अपना रोजगार करके खाएगा। और वो रोजी रोजगार तो है नहीं। नीतीश के सरकार के अथी में जो दरभंगा में पूरा बिहार में जिन्हें रोजी रोजगार है, जितने कल कारखाना है से सारा चीज बंद है। इसके लिए लोग कर्ज ले रहा है और कर्ज के खातिर वो लोग मर रहा है। सरकार से जो मांग कर रहे हैं रोजगार की, किस तरह का रोजगार का मांग कर रहे हैं? गारंटी के लिए रोजगार हम लोग मांग रहे हैं मनरेगा की तरह, जो मनरेगा में हम लोग के 100 दिन काम दे और 600 रुपया मजदूरी दे। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। और मांग कर रहे हैं जो बिहार में जो कल कारखाना रहेगा, जना ये जो चीनी मिल बंद है, कथी कहते हैं पेपर मिल बंद है, ये सब चालू करेगा, मजदूर खटेगा तो इतने हम लोग के लोन उठाना नहीं होगा, कर्ज नहीं ले सकेंगे
यही हम कहते। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ शनिश्चरी देवी और दरभंगा जिला के महिला मोर्चा पर जिला सचिव। पर आज लहरियासराय पोलो मैदान के धरना स्थल पर धरना दिया जा रहा है और धरना के जरिए एपवा के नेताओं ने दरभंगा के डीएम के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा गया है। इस धरना के माध्यम से मांग है कि बिहार में जो महिलाओं के ऊपर भारी कर्ज है, बिहार सरकार ने जो सर्वे कराया उस सर्वे में यह बात निकल करके आया कि 95 लाख परिवार गरीब है जिनकी आमदनी 6,000 रुपया महीना है। तो जाहिर सी बात है कि गरीबी में जीवन जीने के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है। तो भारी कर्ज के तले बिहार में महिलाएं दब चुकी है। सरकार जो 2 लाख रुपया दिया देने की घोषणा किया था वह भी नहीं दे पा रही है। महिलाएं कर्ज से परेशान है। तो इसके खिलाफ एपवा ने सरकार से मांग किया है कि महिलाओं पर जो कर्ज है वो माफ करो। इसी देश के अंदर भाजपा की सरकार अडानी अंबानी का करोड़ों रुपए का लोन माफ कर रही है, तो बिहार में महिलाओं का कर्ज माफी क्यों नहीं हो सकता है? तो कर्ज की माफी करो। लगातार बिहार के अंदर महिलाओं बच्चियों पर बलात्कार और हत्या का पूरा बाढ़ आ गया है। लगता है कि नीतीश जी का जो पूरा कानून का जो राज था वो पूरी तरह इनका जो माने शासन का प्रभाव था खत्म हो गया है और पूरा ही एक जो मनुस्मृति जो भाजपा का जो महिलाओं के प्रति जो सोच है वो सोच पूरा ही बिहार में उजागर हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो पूरी तरह से उलट गया है और बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस भाजपा आरएसएस के लोग निकाल रहे हैं, बलात्कारियों को महिमा मंडित कर रहे हैं। तो यह नहीं चलेगा। ये महिलाएं नारा दे रही है कि महिला हिंसा पर रोक लगाओ और महिलाओं के कर्ज माफ करो। जीवन यापन के लिए 1% सूद पर उनको लोन का व्यवस्था करो ताकि वो महिलाएं स्वरोजगार कर सके। और बिहार के अंदर यह भी महिलाएं कह रही है कि यदि सरकार हमारे इन मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आने वाला जो 2025 होगा इस सरकार को हम सबक सिखाएंगे और हमारे सवालों पर जो बात करेगा उसके साथ हम मजबूती के साथ खड़े होंगे। महिलाएं अपने वोट से सरकार को बदल देगी। महिलाओं को पे कर्ज माफी का सवाल। जी अपना परिचय दे दें। वैद्यनाथ यादव, भाकपा माले जिला सचिव। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 2025 में वर्षगांठ समारोह मनाया जा रहा है। यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में एनएसएस के आंकड़ों की भूमिका उजागर करने, राष्ट्र निर्माण में आंकड़ों के मूल्य के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस क्रम में अमित वर्मा जो निदेशक है क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर की, उनकी अध्यक्षता में प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भव्य आयोजन में राजकुमार मिश्रा, सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर समेत मधुबनी के जिला सांख्यिकी अधिकारी, बैठक में अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पूर्णिया एवं मोतिहारी के सांख्यिकी अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में रिपोर्ट प्रदर्शन, अनुदेश, पंपलेट, पीपीटी एवं वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के कई क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला गया। देश क्या एनएसएस जो नेशनल सैंपल सर्वे इस दफ्तर के 75वीं वर्षगांठ का प्रारंभ है। ये 75वीं वर्षगांठ का प्रारंभ होता है। उसी में कई मंत्रालय ने स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के लिए बहुत सारे क्रियाकलापों की श्रृंखला बनाई है, जिसमें हम एक एग्जीबिशन कर रहे हैं जो आम जनमानस की भागीदारी को एनएसएस के जो किए हुए काम हैं उनको उसमें इन्वॉल्वमेंट और उनको उसके बारे में एक तरह से सेंसिटाइज करने के लिए ये एग्जीबिशन आयोजित की गई है।
तो इसमें आप हम जो काम कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग के लिए और देश के मतलब विकास में हमारा रोल क्या है, हम उन सब चीज़ों को लेकर के इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम वो संदेश जनमानस तक पहुँचाना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग सरकार के काम में पूरी तरह से सहयोग दें और जितने भी हाउस होल्ड सर्वे में एनएसएस के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम में जो भी सर्वेज हो रहे हैं उसमें पूरी तरह से अपनी बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी बढ़ाएं, जिससे कि आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार हो सके और जिन चीज़ों से ये सब आंकड़े पॉलिसी के फॉर्म में आप तक ही पहुँचते हैं और जैसे जैसे आपका योगदान बढ़ेगा और हमारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, यानी कि सशक्त होगा, वैसे वैसे हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित पटवा है, मैं निदेशक हूँ एनएसएसओ मुजफ्फरपुर में। थैंक यू। वक्फ बिल के समर्थन के कारण जदयू जनता दल से कई लोग विदा हो रहे हैं, अधिकतर मुस्लिम समाज के नेता। इसमें वार्ड नंबर 1 की पार्षद ने भी दरभंगा जिला जनता दल यू की सदस्यता से इस्तीफा दिया और इसकी सूचना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी है। उनके पति पप्पू खान ने भी दरभंगा जिला जनता दल यू को टाटा बाय बाय कहा। मालूम रहे कि 2 वर्ष पहले पूरे तामझाम के साथ दरभंगा की मेयर अंजुम आरा और उनके पति सिबकतुल्ला के साथ इन्होंने दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जाकर सदस्यता ग्रहण किया था और अंततः जब वक्फ बोर्ड बिल आया तो जदयू ने जो उसके समर्थन में मतदान किया, भाग लिया। इससे आहत होकर इन लोगों ने इस्तीफा दिया और कहा कि अब वह इस पार्टी में नहीं बने रहेंगे। बहरहाल वार्ड नंबर 1 की पार्षद यहां से जदयू से अलग हो गई है। अब देखना है आगे और कौन कौन लोग जदयू का दामन छोड़ते हैं। इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कारण है? कारण है कि वह बिल का जो पास करवाया केंद्र सरकार, आई लोग जो हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी, इसी वजह से कर रहे हैं। हम लोग तो जुड़े थे कि विकास करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, तो बिहार को बेचने के चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। इसलिए हम पप्पू खान और हमारी वाइफ जो तबस्सुम खातून वार्ड नंबर 1 की वार्ड पार्षद है, दोनों आदमी इस्तीफा दे रहे हैं। हम अब बहुत ही तकलीफ की बात है, बहुत दुख की बात है जो केंद्र सरकार का जो समर्थन किए हैं ये लोग, जो अपने जमीन को, अपने ईमान को बेच करके, ये नीतीश कुमार ऐसे है कि अपने ईमान को, अपने जमीन को, अपने बिहार को बेच करके कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये लोग किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। 12 तारीख को एक जुलूस निकल रहा है दरभंगा में, उसमें आपकी क्या भूमिका होने वाली है? हम लोग तो हमारी क्या पूरे हिंदुस्तान का ये मामला है, पूरा हिंदुस्तान रोड पे आएगा, काहे कि ये संविधान के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं। तो किसी को भी किसी का जमीन जागा होगा तो जरूर वो आएंगे। जो हमारे 12 तारीख को हमीदिया मदरसा में यहाँ से जो लहरिया सराय हम लोग जाएंगे, मैं सबसे अपील करूँगा लोगों, हिंदुस्तान के लोग को, और खास करके जो दरभंगा के लोग हैं, जो 12 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं, 12 तारीख को हम लोग साथ में लहरिया सराय जाएंगे। सब लोगों से अपील करेंगे कि हम लोग साथ एक होकर के जाएं, मौन जुलूस लेकर के, बिना बोले हुए, बिना आवाज का, बिना इसको हम लोग जाएंगे वहाँ। पप्पू खान साहब, आप जेडीयू में थे, इस्तीफा दे रहे हैं, क्या किसी दूसरी पार्टी में जाना है? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं कुछ बता सकते हैं, सोच समझ के करेंगे। अभी तो विश्वासघात किए हैं नीतीश कुमार, तो फिर इसके आगे आप सोच समझ के कदम बढ़ाएंगे। मैं अपने बिहार को, अपने दरभंगा को बेचने वाला नहीं हूँ। हम लोग संविधान के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, संविधान के साथ चलने वाले हैं और ईमान को लेकर चलने वाले हैं। मैं हिंदू मुस्लिम से मैं अपील करूंगा कि सबके लिए, काहे कि आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये लोग का गंदा सोच है, ये लोग का गंदा मिजाज है। ये तो नीतीश कुमार तो भसिया गए हैं, वो बोलने के कुछ और बोलते हैं कुछ। हमको लगता है वो नशा करते हैं कि क्या करते हैं, वो अपने दिलो दिमाग में, अपने होश में नहीं है नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार से मैं एक चैलेंज भी करता हूँ, दरभंगा में जो आएंगे वो
मैं उनका स्वागत के बदले में विरोध करूंगा। पूरे दरभंगा के लोग, पूरे हिंदुस्तान का लोग उनका विरोध करने वाले हैं। वो समझ जाए नीतीश कुमार, बहुत हो गया है उल्टा पुल्टा, आप नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। और जब जो कहीं भी आएंगे, कोई भी फंक्शन में, कोई भी सम्मेलन में, मैं हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं कि उनको सम्मानित के अलावा उनको विरोध करना चाहिए, काहे कि वो संविधान को खिलाफ, उनके संविधान के खिलाफ चल रहा है। बाकी लोग जो मुस्लिम नेता हैं अभी भी जदयू में, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे अपील करेंगे कि उनका ईमान है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो अपने जदयू पार्टी को छोड़ करके अपने जहां अच्छा पार्टी है या नहीं भी होता है तो बिना पार्टी के क्या जिंदगी नहीं रह सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है लोग। हम तो कहते हैं कि कोई नेता नहीं ढंग का, कहाँ कोई आ रहा है हम लोग के खिलाफ। हम लोग के वक्त भी जो पास करा दिया है, हम लोग के पक्ष में कहाँ दिल खोल के कोई आ रहा है। मगर हम लोग को जहाँ तक होगा हम लोग कदम में कदम मिला करके एक हो करके चलेंगे। यानी मुस्लिम का कोई लीडर नहीं है हिंदुस्तान में? नहीं है कोई। आप लोग देख नहीं रहे, कोई नहीं बोल रहा, मुंह चाप करके बोल रहा, लग रहा कि मुंह में गुलगुल्ला रखे हुआ है। कोई भी नेता हो, मैं सब नेता से कह रहा हूँ। मतलब या किसी की कमजोरी पकड़ लेती है केंद्र सरकार? अरे डर है कि केंद्र सरकार कहीं कुछ उल्टा फुल्टा न कर दे हमको, जैसे पप्पू यादव को जो जेल में कर दिया था, हमको भी जेल में न कर दे। नीतीश कुमार डर के मारे उसका लहंगा पकड़े हुआ है केंद्र सरकार का।